बॉलीवुड में 80 और 90 के दशक में एक मशहूर विलन हुआ करता था। लंबा चौड़ा कद और एक से बढ़कर एक खतरनाक किरदार। नाम था महेश आनंद। आपने इस एक्टर को कई फिल्मों में देखा होगा। बस उनके किरदार बुरे ही होते थे। कभी शहंशाह में गली का गुंडा बनकर नजर आता तो कभी संजय दत्त की गुमराह में रिंग का फाइटर। वो बदकिस्मत एक्टर जिसके सेक्रेटरी उसके साथ काम करते करते करोड़पति बन गए, लेकिन करियर के पीक पर इस अभिनेता को एक एक्सीडेंट ने बुरी तरह बर्बाद कर डाला। आलम यह था कि महेश आनंद ने 5 शादियां की थी, लेकिन उनके अंतिम संस्कार में सिर्फ उनकी एक ही पत्नी आई थी। जिस फिल्म इंडस्ट्री को महेश आनंद ने अपनी जिंदगी के 20 साल दिए, उस इंडस्ट्री से अंतिम दर्शन के लिए 20 लोग भी नहीं आए। तो चलिए हम इनके बॉलीवुड में आने की कहानी से लेकर उनके साथ हुए हादसे और मौत का पूरा सच जानते हैं। महेश आनंद साउथ इंडियन पिता और महाराष्ट्रियन माँ की संतान थे। महेश का जन्म 13 अगस्त 1961 को मुंबई में हुआ था। उनकी एक बहन थी जिसका नाम लता था। महेश आनंद के पिता का गैरेज हुआ करता था, तो वहीं उनकी माँ तारा देवी 40 और 50 के दशक की एक मशहूर अभिनेत्री हुआ करती थी। बचपन से ही महेश को भी फिल्मों में आने का बड़ा ही शौक था। इसी वजह से उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी थी। हालांकि जब वो छोटे थे तब इनकी माँ का निधन हो गया था। महेश जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे हैंडसम भी होने लगे। वो मार्शल आर्ट सीखने लगे और रोज जिम भी जाने लगे थे, तो इस वजह से उनका शरीर बन गया। महेश मुंबई में ही पढ़ा करते थे। उस वक्त 2 स्टार उनके फेवरेट हुआ करते थे, विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन। अमिताभ के लिए तो दीवानगी ऐसी थी कि एक बार उनके घर की दीवार तक चढ़ गए थे। महेश हैंडसम तो थे ही, तो कॉलेज के दोस्त बोला करते थे कि मॉडलिंग कर ले, तेरा करियर बन जाएगा। महेश ने भी मॉडलिंग एजेंसी को अपनी फोटोज भेज दी और नसीब ने उनका साथ दिया और मॉडलिंग एजेंसी से उनको ऑफर आने लगे और इसी तरह मॉडलिंग की दुनिया में महेश आनंद का नाम हो गया। महेश को लोगों ने सलाह दी कि हीरो बनने के लिए डांस बहुत जरूरी होता है। तब महेश ने भी जी जान लगाकर खूब डांस सीख लिया था। अब ये बॉलीवुड कैसे पहुंचे, ये मजेदार किस्सा भी आपको सुनाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि उनके पिता का गैरेज हुआ करता था, तो महेश उसको भी संभाला करते थे। अगस्त 1980 की बात है जब एक खूबसूरत लड़की उनके गैरेज में आई और अपनी कार ठीक करने के लिए कहा। महेश ने गाड़ी रिपेयर कर दी। दोनों में बातचीत हुई और आना जाना लगा रहा। इसी बीच दोनों की दोस्ती हो गई। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। एक बार उस लड़की ने कहा कि मेरे घर में पार्टी है तो तुम भी आना। तब महेश भी हीरो बनकर पहुंच गए पार्टी में। वो लड़की महेश को देखते ही खुश हो गई और बोली चलो मैं अपनी बहन से मिलवाती हूँ। वो अपनी बहन के पास ले गई तो उसे देखते ही महेश के होश उड़ गए। वो मशहूर अदाकारा रीना रॉय थी और वो लड़की उसकी सगी बहन बरखा रॉय थी। महेश को पता ही नहीं था कि जिस लड़की का उनसे अफेयर था वो असल में रीना रॉय की बहन है। 1981 में बरखा राय प्रोड्यूसर बनी तो महेश को भी अपनी फिल्म सनम तेरी कसम में डांसर बना दिया। फिर अपनी अगली फिल्म में कमल हसन के साथ लीड रोल दे दिया। 1984 में फिल्म आई करिश्मा, पर वो फ्लॉप साबित हो गई। उसी साल बी सुभाष एक फिल्म बनाने जा रहे थे। ऑडिशन चल रहे थे तो महेश भी वहां पर पहुंच गए। उनकी कदकाठी बिल्कुल वही थी जो डायरेक्टर बी सुभाष को चाहिए थी, इसीलिए ऑडिशन में उनका जल्दी ही सिलेक्शन हो गया। बी सुभाष ने बोल दिया कि मेरी फिल्म के हीरो तुम ही हो। फिर अचानक पूछ बैठे कि इससे पहले कहीं काम तो नहीं किया। महेश आनंद ने कहा किया है सर। बस यहीं पर सब गड़बड़ हो गई। बी सुभाष को अपनी फिल्म के लिए एक नया चेहरा चाहिए था और यह फिल्म उनके हाथ से निकलकर हेमंत बिरजे के पास पहुंच गई। अपनी इसी फिल्म से हेमंत स्टार बन गए थे। फिल्म थी 1985 में आई टार्जन। अगर यह रोल महेश आनंद को मिल गया होता तो शायद उनके करियर की कहानी आज कुछ और होती। खैर, फिल्मी गुंडा बनना लिखा था तो किस्मत वहीं ले गई। 1986 के आसपास विनोद खन्ना की बॉलीवुड में वापसी हो रही थी। उनकी एक फिल्म में महेश आनंद को माइकल नाम का किरदार मिल गया। साल 1986 में महेश आनंद की एक और फिल्म आई जिसका नाम था सस्ती दुल्हन महंगा दूल्हा। ये इकलौती ऐसी फिल्म थी जिसमें महेश आनंद लीड रोल में थे और साथ ही में ये वही फिल्म थी जिससे एक्टर आदित्य पांचोली ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। 1987 में फिल्म आई इंसाफ और आते ही सुपरहिट हो गई। बस यहीं से महेश का करियर भी चल पड़ा। अगले साल अमिताभ के साथ सुपरहिट फिल्म शहंशाह मिल गई। साल 1988 में अमिताभ की एक और फिल्म आई जिसमें महेश को बड़ा किरदार मिल गया। नाम था गंगा जमुना सरस्वती। इसके एक सीन में छोटे सरकार शक्ता बने महेश को खूब मशहूर कर दिया था। सीन था नाचने वाली जया प्रदा के साथ जबरदस्ती करते हुए महेश और अचानक अपने ट्रक से दीवार तोड़ते हुए अमिताभ की एंट्री। उस दौर में वो सीन खूब हिट हुआ था और यहीं से इस अभिनेता ने खलनायकी में पहचान बनाई थी। इसके बाद तो सोने पर सुहागा, कब्जा, हथियार, इलाका, मुजरिम, तूफान, विश्वात्मा और गुमराह जैसी फिल्मों के जरिए महेश आनंद का करियर 7वें आसमान पर पहुंच गया था। इनमें भी विश्वात्मा और गुमराह तो बड़ी खास थी। 90 के दशक में महेश आनंद खूब नाम कमा रहे थे। साल 1989 और 1990 के वक्त उनका करियर पीक पर था। साथ ही में ये वही वक्त था जब महेश आनंद एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस गए थे।
दरअसल महेश आनंद ने रोड पर सो रहे 3 लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी और यह हादसा अमिताभ बच्चन के घर के ठीक सामने हुआ था। बाद में अमिताभ बच्चन ने ही महेश आनंद की कानूनी दिक्कतों में मदद की थी। उस दौरान इस हादसे की खबर काफी सारे अखबारों में भी छपी थी। खैर, महेश आनंद जैसे तैसे इस केस से बाहर निकल गए। उन्होंने फिल्मों में काम करना जारी रखा और वो एक के बाद एक कई हिट फिल्मों में नजर आते रहे। 1992 में आई विश्वात्मा में अमरीश पुरी यानी अजगर सेठ के भतीजे राजनाथ का किरदार तो लोगों को आज भी याद है। 1993 में गुमराह फिल्म के जिस एक फाइट सीन ने इनको संजय दत्त की बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया था, इसका तो अलग ही किस्सा है। हुआ यह था कि गुमराह में इनको डांस कोरियोग्राफ के लिए रखा गया था। संजय दत्त का हांगकांग वाला रिंग फाइट सीन शूट होना था, पर जिस फाइटर के साथ शूटिंग करनी थी वो आया ही नहीं। डायरेक्टर की नजर महेश आनंद पर पड़ी तो बोले यार तू ही फाइट कर ले। महेश भी तैयार हो गए और फिर उस सीन को महेश आनंद के साथ शूट किया गया था। उस सीन में टाइगर बने महेश के सामने संजय दत्त भी फीके पड़ गए थे। यह वही टाइम था जब संजय दत्त 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट के लिए हिरासत में लिए गए थे और इसी फिल्म के दौरान संजय दत्त को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। खैर, गुमराह फिल्म के बाद संजय दत्त और महेश आनंद अच्छे दोस्त बन गए थे। महेश आनंद को संजय दत्त की कंपनी काफी पसंद थी और संजय दत्त भी महेश आनंद को अपना खास दोस्त मानने लगे थे। यही कारण था कि दोनों की काफी सारी आदतें और शौक मिलते जुलते थे। मसलन दोनों को फिट रहना पसंद था। उनके लंबे बालों वाला हेयर स्टाइल भी काफी मिलता जुलता था। दोनों को ही जिम जाने का काफी शौक था। यही कारण है कि महेश आनंद बॉलीवुड इंडस्ट्री में संजय दत्त को अपना जिगरी दोस्त मानते थे। इसके अलावा केविन पेकार्ट से भी महेश आनंद की अच्छी दोस्ती थी, क्योंकि दोनों इंडस्ट्री में इसी तरह के रोल किया करते थे और साथ ही में बॉडी बिल्डिंग में भी उन दोनों का खूब नाम हुआ करता था। गुमराह के बाद तो उनका खतरनाक गुंडे वाला फिल्मी करियर फुल स्पीड में दौड़ रहा था। आलम यह था कि साउथ इंडस्ट्री से भी उनको खूब फिल्में मिलने लगी थी। तमिल और तेलुगु की फिल्मों में उनके दमदार विलन के किरदार छाने लगे थे। ढेर सारे फिल्मों में वो एक साथ काम कर रहे थे। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक बदकिस्मती ने उनकी जिंदगी में दोबारा दखल दिया। साल 1996 की बात है, जब अग्निपथ फिल्म की रीमेक तमिल में बनाई जा रही थी। इस रीमेक फिल्म में महेश आनंद को मेन विलन का किरदार दे दिया गया था। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान हेलीकॉप्टर वाला सीन शूट करते समय महेश आनंद का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और वो बस मरते मरते बचे थे। उस समय आज की तरह स्टंट के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपकरण तो नहीं होते थे, इसी वजह से चोटें काफी गंभीर थी। रीढ़ की हड्डी में भी उनको काफी गंभीर चोट आई थी, जिसकी वजह से डॉक्टर ने बेड से उठने तक के लिए मना कर दिया था। बस यहीं से उनकी बर्बादी शुरू हो गई। साल भर तो वो बेड से हिल भी नहीं पाए। उसके बाद शरीर इतना कमजोर हो गया था कि वो शूटिंग के लायक ही नहीं बचा। उनका वजन 38 किलो तक कम हो गया था और हड्डियां पूरी तरह खराब हो गई थी। 4 साल तक वो लगातार फिल्मों से दूर रहे। एक एक करके उनकी सारी फिल्में हाथ से निकलती गई। बुरे समय में फिल्म मेकर्स भी अपना एडवांस वापस ले गए। एक एक करके सबने साथ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि सौतेले भाई भी इनकी करोड़ों की कमाई पर हाथ साफ कर गए थे। 4 साल में उनको सब भूल चुके थे। महेश आनंद ने इसके बाद दोबारा काम करने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन कोई बात नहीं बनी। धीरे धीरे महेश आनंद डिप्रेशन में आते गए और वो शराब के लती होते गए। एक समय तो ऐसा आया जब इनके पास ऑटो में जाने के लिए भी पैसे नहीं थे। तब इनकी बहन लता, जो एक बड़ी कंपनी की सीईओ की पत्नी थी, वो खर्च का पैसा इनको भेजा करती थी और उसे भी महेश आनंद शराब में उड़ा दिया करते थे। एक हादसे ने उनका पूरा करियर और घर भी उजाड़ दिया था। बात करें महेश आनंद की निजी जिंदगी की, तो महेश आनंद ने कुल मिलाकर 5 शादियां की थी। महेश ने सबसे पहले उसी लड़की से शादी की थी जिसने उनको ब्रेक दिया था, यानी बरखा रॉय। मगर दोनों का रिश्ता चंद साल भी न चला और उनका तलाक हो गया। इसके बाद साल 1987 में मिस इंडिया इंटरनेशनल बनी एरिका मारिया से शादी कर ली। दोनों का एक लड़का हुआ जिसका नाम त्रिशूल रखा गया। एरिका से भी रिश्ता नहीं चला तो दोनों का तलाक हो गया और एरिका विदेश में जाकर नर्स बन गई। फिर 1992 में अभिनेत्री मधु मल्होत्रा से शादी की, लेकिन एक्सीडेंट के बाद वो भी छोड़कर चली गई। बुरे दिनों में एक बार फिर घर बसाने की सोची और अभिनेत्री उषा बचानी से साल 2000 में शादी की, लेकिन बेरोजगार और शराबी आदमी के साथ मुंबई में भला कौन रह सकता था। 2 साल में शराब के लती महेश से उसने भी किनारा कर लिया। अब महेश आनंद पूरी तरह से अकेले रह गए थे। उन्होंने अपने फ्लैट में शराब पीना शुरू कर दिया था। बस दिन रात इसी में डूबे रहते। जहाँ भी काम मांगने जाते नहीं मिलता। 90s के इस विलन को सब भुला चुके थे। फिर साल 2015 में बेलारूस की लाना से महेश की मुलाकात हुई। दोनों ने शादी कर ली, लेकिन वीजा की समस्या के चलते लाना सिर्फ 4 महीने में एक बार ही उनसे मिल पाती थी। महेश काम की तलाश में थे तो 2018 में महेश को पता लगा कि पहलाज निहलानी गोविंदा के साथ फिल्म बनाने जा रहे थे। वो पहलाज के पास उनसे मिलने गए। महेश आनंद की ऐसी खराब हालत देखकर पहलाज निहलानी का दिल पसीज गया और उन्हें अपनी फिल्म में एक छोटा सा रोल दे दिया। साल 2019 में रंगीला राजा रिलीज हुई। महेश बहुत खुश थे कि दोबारा उनका करियर चल पड़ा था। एक फेसबुक पोस्ट में महेश आनंद ने लिखा था,
मैं खुश हूँ कि 18 साल बाद आज मेरी कोई फिल्म रिलीज हुई है, रंगीला राजा। मैं अंत में सिर्फ 6 मिनट के लिए हूँ। आशा है कि आप सभी मेरा वापस स्वागत करेंगे। इस फिल्म के बाद वो अपने दोस्त को अपना सेक्रेटरी तक बनाने का सोच चुके थे, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। शराब में डूबे दिन रात महेश आनंद की हालत बहुत खराब हो गई थी। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। जब चेकअप करवाने पहुंचे तो पता लगा कि उन्हें पेनक्रिया का कैंसर हो चुका है। फिर भी उन्होंने ना तो शराब बंद की और ना ही उन्होंने कोई इलाज करवाया, और ऐसे ही बस चलता रहा। महेश मुंबई के वर्सोवा में एक फ्लैट में अकेले रहते थे और खाने के लिए एक टिफिन वाला आया करता था। वो 7 फरवरी 2019 का दिन था। टिफिन वाला आया और दरवाजा खटखटाया। जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो वो बाहर टिफिन छोड़कर चला गया। अगले दिन जब 8 फरवरी को टिफिन वाला दोबारा आया तो टिफिन बाहर ही पड़ा था। टिफिन वाले ने फिर से दरवाजा खटखटाया। इस बार भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो वापस टिफिन वहीं पर रख दिया और वहां से चला गया। लेकिन 9 फरवरी को जब टिफिन वाला वापस आया तो दोनों टिफिन बाहर ही पड़े थे। इस बार उसको कुछ शक हुआ तो उसने पड़ोसियों को इसकी खबर कर दी। पड़ोसियों ने पुलिस को खबर की। फिर जब पुलिस को खबर मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और उनके फ्लैट का दरवाजा तोड़ा गया। जब दरवाजा तोड़ा तो उसका अंदर का नजारा हैरान करने वाला था। कमरे से लगातार बदबू आ रही थी और उनका टीवी चल रहा था और सोफे पर 90s के इस मशहूर विलेन की बॉडी सड़ रही थी। दरअसल 2-3 दिन पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी, लेकिन किसी को खबर तक नहीं पड़ी। आग की तरह यह खबर पूरे बॉलीवुड में फैल गई थी। हर कोई महेश आनंद की ऐसी दर्दनाक अंत से दहल गया था। बाद में बेलारूस से उनकी पत्नी लाना आई और महेश के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया और इस तरह महेश आनंद के जीवन की कहानी खत्म हो गई। काश वो हेलीकॉप्टर वाला हादसा न हुआ होता तो महज 57 साल की उम्र में इस बेमिसाल सितारे की ऐसी भयानक मौत न हुई होती। दोस्तों, आपको बॉलीवुड के बेजोड़ अभिनेता महेश आनंद याद है या नहीं? इनकी कोई फिल्म या किरदार आपको पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।